ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। अब इस श्लोक को समझेंगे हम। देखिए क्या कहा जा रहा है, ब्रह्मभूत। तो देखिए दो अवस्थाएं होती है, एक तो होता है व्यक्ति ब्रह्मभूत और एक दूसरी कैटेगरी क्या होती है, जीवभूत। जीवभूत का अर्थ क्या है, बद्ध आत्मा। लेकिन जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में होता है तो जीव प्रसन्न रहता है। अब देखिए प्रसन्नता की भी यहाँ पर दो अर्थ है, प्रसन्नता के भी क्या है, एक प्रसन्नता का अर्थ तो ये है कि व्यक्ति खुश होगा और दूसरी प्रसन्नता का अर्थ क्या है, पवित्रता। समझ पा रहे, व्यक्ति जब पवित्र होता है अपने आप वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। अब इसका प्रमाण क्या है, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। प्रसन्न आत्मा, ठीक है, प्रसन्न आत्मा तो है, पर कब, जब ना शोचती ना कांक्षती। अब मुझे एक बात बताइए, अगर व्यक्ति खुश है तो क्या उसके मन में कोई शोक हो सकता है? शोक का मतलब समझ रहे हैं क्या है, कि वो शोक कर रहा है, दुखी है वो, मतलब दुखी नहीं कहेंगे, शोक मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझे तो जैसे कोई व्यक्ति देह त्याग देता है। अब अगर व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं है कि मरता तो कोई भी नहीं है, ये तो सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज हुई है, तो वो शोक करेगा। तो बेसिकली अब आप बताइए, जब व्यक्ति शोक कर रहा है तो क्या वो खुश है? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अगर व्यक्ति खुश है तो उसके मन में शोक तो हो ही नहीं सकता है। और उसी तरह से अगर व्यक्ति शोक कर रहा है तो वो खुश नहीं रह सकता है, खुश नहीं है मतलब वो। आर यू एबल टू रिलेट विद दिस? समझ आ रही होगी ये बात कि अगर व्यक्ति के मन में शोक है तो वो खुश नहीं रह सकता। दूसरा क्या कहा जा रहा है, ना कांक्षति। कांक्षति का मतलब होता है गलानी, एक खालीपन। तो अब मन में गलानी है तब भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता है। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल के लिए, आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो एक मन में गलानी सी रहती है, कब आएगा, मैंने जो ऑर्डर किया है कब आएगा, वेट करते हैं। गलानी रहती है, एक्साइटमेंट नहीं बोलेंगे उसको, खालीपन सा रहता है। और उसी तरह से आप देखेंगे व्यक्ति जो भी वस्तुएं इकट्ठा करने में लगा रहता है वो भी मन में आप देखेंगे एक गलानी और बढ़ती जाती है, उससे खालीपन सा रहता है। जब आप भक्ति नहीं कर रहे थे तब आप उस टाइम को याद कीजिए। जैसे जो माताजी होती है उनको कपड़ों का बहुत शौक होता है, साड़ी, बहुत सारी साड़ियां, ये और साड़ी चाहिए और साड़ी चाहिए, बस मन में गलानी ही गलानी आती है। नई फैशन की साड़ी चाहिए, उस कलर की साड़ी चाहिए, उस डिजाइन की साड़ी चाहिए। तो एक गलानी का अनुभव कर रहा है, तो प्रसन्नता का है। और आप देखेंगे गलानी जब आती है, खालीपन जब होता है तो ऑब्वियसली प्रसन्नता नहीं होती है, परेशानी होती है वो। आई होप आप समझ पा रहे हैं। या दूसरा अगर एग्जाम्पल समझे, गलानी कब होती है, जब जैसे व्यक्ति किसी से कुछ संबंध स्थापित करना चाहता है पर सामने वाला कुछ इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, या व्यक्ति को जॉब नहीं मिल रही है, गलानी रहती है तब भी। तो इसका अर्थ क्या है, वो कांक्षा से युक्त है और इस वजह से प्रसन्न नहीं है।
आप खुद बताइए, अगर व्यक्ति सुखी है तो क्या ये कांक्षा हो सकती है? और अब आप देख सकते हैं इस चीज को कि अब आप देख सकते हैं कि ये जो गलानी है, ये जो खालीपन है, ये खत्म होता जा रहा है। पहले जैसे आपका मन करता था कि चीजें लेनी है और इकट्ठा करना है, अब वैसे गोबरेला वाला काम तो नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति जब हम कर रहे हैं अपने आप बुद्धि आने लगती है, समझ में आ रहा है, आता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। पहले व्यक्ति जो भी करता है वो खुद कॉन्शियस नहीं होता है कि वो उस चीज को कर क्यों रहा है, क्योंकि नॉलेज नहीं ले रहा है। पर यहाँ पर जैसे जैसे व्यक्ति नॉलेज लेता है उसे समझ आता है, बात तो सही है, मैं इतनी सारी चीजें ले जा रहा हूँ पर फिर भी जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति थे, वो बता रहे थे कि उनके जो दोस्त हैं उनको नए नए फोन लेने का बहुत शौक। कुछ भी नया ब्रांड आता है तुरंत वो ले लेते हैं, नो मैटर कि पुराना वाला फोन खराब हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है? जो फोन उसके पास है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तभी तो दूसरा फोन ले रहे हैं। और लिटरली मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ या ना मैं खुद का गुणगान कर रही हूँ। मेरा जो फोन है उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई है। नया फोन घर वालों ने दे दिया है, बट फिर भी मैंने उसको यूज किया, सब कुछ उसमें इंस्टॉल कर लिया, पर पुराना फोन चलाना ही मुझे ठीक लग रहा है। मन ही नहीं कर रहा है उस नए फोन को मैं यूज करूं। मुझे खुद को पता नहीं, ऐसे समझ नहीं आ रहा ऐसा हो कैसे रहा है, जबकि जो पुराना फोन है उसकी पूरी स्क्रीन वगैरह भी टूट गई है, कुछ भी कैमरा भी अच्छा सा काम नहीं कर रहा है। हाँ बस रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुनने के काम में आ रहा है, बाकी जो भी चीजें हैं, कैमरा कुछ काम आता नहीं है, सेल्फी वगैरह लेनी नहीं है। पहले ये सब काम होते थे, अब तो ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर फोन काम किसका, नया फोन काम किस काम का है? कॉलिंग वगैरह हो जाती है, अपने आप ये चीज हो रही है, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है हो कैसे रहा है। तो देखिए भक्ति का प्रभाव है। किसी सामान्य व्यक्ति को आप कहिए, वो तो खुश हो जाएगा, वाओ नई चीज मिल रही है, मना भी नहीं करेगा। उसके पास जैसे ऑलरेडी वो चीज हो, एक्स्ट्रा लेने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए आप, कितनी कमाल की चीज है ये। अपने आप व्यक्ति भक्ति कर रहा है, अपने आप देखेंगे जो भी अनावश्यक चीजें हैं उसमें बिल्कुल डिसइंटरेस्ट फील करने लगेगा व्यक्ति। भगवान खुद गीता में कहते हैं अशांतस्य ही कुथा सुखम, ये श्लोक है। तो भगवान खुद कह रहे हैं अगर व्यक्ति अशांत है, शांत नहीं है, तो फिर सुख कैसे उसे प्राप्त हो सकता है? और जिन चीजों में सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है उससे सुख मिल कहाँ रहा है? तो बताइए आप, जो भी अभी हम कर रहे हैं उससे हम सेटिस्फाइड है। अब इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि हमें कोई छुट्टी नहीं चाहिए। आप देखेंगे सामान्य कोई व्यक्ति जॉब करता है, चाहे से वो कह रहा है कि तो मैं तो मेरा पैशन फॉलो कर रहा हूँ, मुझे तो काम करना बहुत पसंद है, लेकिन उसको संडे की छुट्टी क्यों चाहिए होती है? तो उसको रेस्ट क्यों चाहिए, कुछ अलग चीज क्यों करना चाहता है? जाहिर है बोर हो रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है उसे, चाहे से वो कह रहा है, वो उसका ज्ञान है, पर ऐसा है नहीं। पर देखिए हम जो डेली चीज करते हैं, वी चैंट 16 राउंड्स डेली, गो फॉर मंगला आरती, अटेंड मंगला आरती ऑनलाइन जो भी अटेंड करते हैं, उसके अलावा हम प्रसाद पाते हैं, कथा सुनते हैं, गीता भागवतम की क्लास लेते हैं। हमें तो कोई छुट्टी नहीं चाहिए, बल्कि आप देखेंगे कभी क्लास होती नहीं है तो थोड़ा लगता है अरे क्लास क्यों नहीं हो रही है। प्रभु जी खुद बताते हैं कभी क्लास नहीं होती तो भक्तों का मैसेज आ जाता है, मेरे पास भी आ जाता है, क्लास नहीं है आज माता जी, क्या हुआ? तो दिख रहा है रुचि बढ़ रही है, तो ये शांति का लक्षण है या नहीं, आप बताइए? बिकॉज वी आर गेटिंग सेटिस्फाइड।
शांति तो यही चीज है कि ब्रह्मभूत की स्थिति में जब व्यक्ति आता है तो वो शांति का अनुभव करता है। बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम शांत हैं, बच्चा पढ़े या ना पढ़े। आप सोचिए ना, माला जब हमारी एकदम अच्छे से हो जाती है तो क्या ध्यान जाता है इन बातों पे, बच्चा खा रहा है या नहीं खा रहा है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। बढ़िया जब हो गया बस खुश है, जीवन सफल हो गया हमारा, तो माला बढ़िया हो गई। एक माता जी थी, वो बता रही थी कि कभी कभी वो जल्दी उठ पाती हैं, मतलब अभी नहीं है, तो जिस दिन जल्दी उठ जाती है, मंगला आरती अटेंड करती है, माला कर लेती है, तो जीवन सफल लगता है कि वाह आज तो मेरा जो जीवन है वो सफल हो गया। तो देखिए आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति, कुछ भी आपसे बात करता है तो ये चीज देखेंगे उसमें सिर्फ ये दो ही चीजें होती है, या तो उसमें कुछ शौक होगा या कुछ गलानी होगी। आर यू एबल टू फॉलो दिस? इन दो चीजों से बाहर कोई चीज नहीं होगी until he is talking about कृष्णा कथा। भगवान के बारे में अगर कुछ विचार नहीं कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, जो भी सामान्य भौतिकतावादी बात कर रहा है, उसमें सिर्फ ये दो ही चीजें होती है, या तो शोक का निर्माण होता है या कांक्षा का निर्माण होता है। पर अगर आप देखेंगे व्यक्ति अपना चित्त हटाकर भगवान की कथा में उसे लगाए, आप देखेंगे तुरंत ही शांति महसूस करता है। प्रभु जी देखिए खुद इस चीज को बता रहे थे कि कोई दो व्यक्ति हैं, अभी रिसेंटली बता रहे थे, कल या परसों की बात है, कोई दो व्यक्ति थे, दोनों की ही जो मटेरियल सिचुएशन है वो सेम थी, लेकिन एक जो व्यक्ति है वो भक्ति कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, और एक जो व्यक्ति है वो नहीं कर रहे। तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं वो अपने आप ही शांति का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखिए भक्ति कर रहे हैं तो दुख नहीं आते हैं, ऑफ कोर्स दुख आते हैं, लेकिन वो जो एक्सटर्नली जो चीजें हैं इतना व्यक्ति उनसे प्रभावित नहीं होता है, राइट? ये प्रत्यक्ष चीज है। आप खुद देखिए ना, अभी जब हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं या जब भी आप प्रभु जी की क्लास लेते हैं, जब आप सुनते हैं भगवान के बारे में तो अपने आप ही मन शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो भौतिकतावादी बातें हैं वहां दिमाग जा ही नहीं रहा है, जाता ही नहीं है। जो भी आप भौतिकतावादी बातें करते हैं उसमें या तो देह की भावना बढ़ जाती है, या जो व्यक्ति है वो शोक करेगा या कांक्षा, बस इसके अलावा कुछ बात होती नहीं। लेकिन अगर भगवान के बारे में बात कर रहा है, भगवान के बारे में आप बात करके देखिए, वहां ना शोक का निर्माण होता है ना कोई कांक्षा होती है, और हम देह है, इससे तो हम मुक्त हो ही जाते हैं इस बात से तो कि हम तो भगवान के अंश हैं। पूरे टाइम ये चीज याद आए ना आए, लेकिन क्लास में ये चीज जरूर याद रहती है कि हाँ, वी आर नॉट दिस बॉडी, हम कृष्ण के अंश हैं। तो देखिए ये भी एक बहुत अमेजिंग बात है कि दूसरों को हम जब प्रचार करते हैं, सामने वाला चाहे से प्रचारित हो रहा है या ना हो रहा है, लेकिन भगवान के बारे में हम बोलते हैं तो हमें सुख मिलता है, राइट? जैसे सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर हम भगवान के बारे में बोल रहे हैं, हमें सुख मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उससे भगवान सुखी होते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसको वो चीज अच्छी लगती है। अब कोई व्यक्ति आप देखेंगे जो मेनली कॉलोनीज में जो लेडीज बैठी होती है, वो जो भी वार्ता करती है, अपनी साधना जो भी करती है, उनको उसमें सुख मिलता है, तभी तो वो करती हैं, तभी तो वो बोलती हैं।
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, व्यक्ति को जो चीज अच्छी लगती है वो ही बोलता है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो ही बोलती हूँ, सामने वाला उसे सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। अब जैसे यहाँ क्लास है, डेली करनी है, प्रभु जी क्लास करते हैं, अब जो भक्त आते हैं उनको सुनना अच्छा लगता है, वो आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं तो वो नहीं आ रहे, उनका क्या करें। पर हमें बोलना अच्छा लग रहा है तो हम बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अपने आप को सुखी करने के लिए बोलना चाहिए, जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं। देखिए, आपको ये बात सामान्य लग रही होगी, लेकिन भागवतम में ये चीज है, बताई गई है कि सुनने के बाद में हम जो बोलते हैं भगवान के बारे में, भौतिकवाद की बात नहीं हो रही है, जो भी हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, सुनने के बाद में व्हेन वी रिपीट इट, उसको बोलकर, तो हम और अधिक प्रगति करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये आप जो सामान्य बात होती है उसके लिए भी आप देख सकते हैं, भक्ति जब नहीं कर रहे थे तो ये जो शोक और जो कांक्षा वाली बातें हैं, इसी को व्यक्ति जब करता रहता है तो वो ही बढ़ता रहता है, कुछ कम तो नहीं होता है। तो जब हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, उसको बोलेंगे, तो डेफिनेटली वी विल प्रोग्रेस इन दैट। भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 18th चैप्टर का एक श्लोक है जिसमें वर्णन है कि जो भी व्यक्ति भगवान के बारे में सुन रहा है और उसको रिपीट कर रहा है, उसकी प्रगति बहुत तेजी से होगी। चेक कर लेना आप, एग्जैक्टली श्लोक मुझे याद नहीं है, पर हाँ, फर्स्ट कैंटो का 18th चैप्टर है। यू विल सी, अगर आप कृष्णा के बारे में सुनने के लिए आसक्त हैं, यू विल ऑटोमेटिकली फील डिटैचमेंट टू अदर थिंग्स। क्योंकि आप देखेंगे बाकी चीजें जो भी होती है, जो भी बातें बोलते हैं व्यक्ति, उसमें खिच खिच होती है। हैव यू ऑब्जर्व दिस? खिच खिच होती रहती है बस उसमें, जो भी बाकी की चीजें हैं। और जिस भी व्यक्ति का एक बार टेस्ट हो गया भगवान के बारे में सुनने के लिए, तो आप देखेंगे वो खुद ही चाहेगा कि मैं ना पढ़ूं। अरे भाई, तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें आराम से कथा सुनने दो, हमें नहीं पढ़ना है तुम्हारी बातों में। यू विल सी दिस हैपन्स, ये होता है। बिल्कुल मन भी नहीं करता है कि हम उधर जाएं, कुछ सुने। ऐसा होता है, आप सब खुद इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ भी बात करता है, बिल्कुल दिमाग ही नहीं जाता बोल क्या रहे हैं, या आप सुनना नहीं चाहते। श्रील प्रभुपाद जी खुद इस चीज को कहते हैं कि जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, ब्रह्मभूत की जो अवस्था है वो कैसे प्राप्त होगी। बहुत ही हैवी वर्ड लग रहा है, ब्रह्मभूत, भूतों की बात नहीं हो रही है यहाँ, भूत मतलब जीव। तो ये ब्रह्मभूत की अवस्था कैसे प्राप्त होगी। श्रील प्रभुपाद जी ने खुद ने कहा है कि भगवान की कथा जो भी व्यक्ति सुन रहा है, भगवान की कथा सुनते सुनते ही ब्रह्मभूत की अवस्था अपने आप प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्यों हो जाती है। सिर्फ भगवान की कथा सुनने से ब्रह्मभूत की जो स्थिति है, अवस्था है, वो कैसे प्राप्त हो जाती है। आप देखेंगे भागवतम में वर्णन है इस चीज का, भगवान का जो चरित्र है वो विशुद्ध है। विशुद्ध मतलब पवित्र करने वाला। तो जो भी भगवान की लीलाएं सुनेगा, भगवान का गुण सुनेगा, वो अपने आप पवित्र होगा और स्वतः ब्रह्मभूत की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो ये चीज समझ रहे हैं आप। प्रसन्न आत्मा का हमने यहाँ पर दो अर्थ डिस्कस करे, एक जो व्यक्ति खुश है और पवित्र है।
अब जो अपवित्र व्यक्ति है वो क्या करेगा? शोचति कांक्षति, उसका मन अपवित्र है तो बस इन दो चीजों में ही वो लगा रहेगा, शोक करता रहेगा और कांक्षा करता रहेगा। पर उसका जैसे जैसे हार्ट प्योरिफाई होगा, अपने आप ये जो भी शोक है, कांक्षा है, इनसे व्यक्ति स्वतः मुक्त होता जाएगा। तो आगे की जो ये जो 2 लाइन है, वी विल बी डिस्कसिंग इट टुमारो। आई विल सी इफ देयर आर सम क्वेश्चन। इसे भौतिक इच्छा भी कह सकते हैं। यदि कोई जीव अचानक से हमारे कारणवश दबकर मर जाता है तो क्या यह पाप है? यदि है तो क्या हमें इसके कर्मों का भागीदारी होना होगा? देखिए, एक बात समझने वाली है, अगर हमसे अनजाने में गलती हो गई है, जैसे आप देखेंगे चींटियां होती हैं, तो पहले तो व्यक्ति कॉन्शियस नहीं था, तो जान जानकर उस पे पैर रखता था, टप टप टप, देखा है बच्चे अक्सर करते हैं इस चीज को। लेकिन अब जब पता है तो जानबूझकर तो वो चींटी को नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि वो देख पाएगा कि जो चींटी है वो भी भगवान का जीव है, भगवान का अंश है। पहले इस चीज को कहाँ समझ रहे थे, हम खुद ही नहीं जान रहे थे हम भगवान के अंश हैं। लेकिन अब पता है सब जो भी जीव है उनको बस अलग अलग कॉस्ट्यूम प्राप्त हुआ है, वो भी हमारी तरह आत्मा ही है, तो उसको नहीं मारेगा व्यक्ति। लेकिन अगर फिर भी अनजाने में अगर होता है, बेसिकली देखिए जानबूझकर नहीं करना चाहिए, अनजाने में अगर होता है तो उसको पाप नहीं कहा जाएगा। वैसे हाँ, गलत तो है, अनजाने में भी गलती तो हुई है, तो आप भगवान से क्षमा मांग सकते हैं। जानबूझकर नहीं करना चाहिए, बस ये चीज है। अनजाने में अगर हो रहा है तो कृष्ण भी जान रहे हैं कि आपका कुछ इंटेंशन नहीं था कि आप कुछ ऐसा गलत करें, राइट? सो दिस कैन बी फॉरगिवन। माया भगवान की शक्ति है, तो ये हमें भगवान से अलग क्यों रखती है? इसे हमें भगवान के और पास ले जाना चाहिए, तो ऐसा क्यों? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, यही क्वेश्चन मैंने भी प्रभु जी से पूछा। आप देखेंगे जब व्यक्ति भक्ति नहीं करता है तब वो माया की सेवा कर रहा है, तो इसलिए माया कुछ परेशान नहीं करती है। लेकिन जब वो भक्ति करना स्टार्ट करता है तो माया देवी परेशान करती है। अब ऑफ कोर्स माया देवी भगवान की शक्ति है, लेकिन हमें टेस्ट करने के लिए वो हमें परेशान करती है। आप देखेंगे माया देवी हमेशा हमें सजेशंस देती है, हमें फोर्स नहीं करती, राइट? तो काफी टाइम से जो व्यक्ति है भगवान से विमुख है, काफी टाइम से जो व्यक्ति है भगवान से विमुख है और अब भक्ति कर रहा है, तो उसको टेस्ट करने के लिए माया देवी जो है ऐसी सिचुएशन सामने लाती है कि अगर ऐसी सिचुएशंस आ रही है, डिफिकल्टीज आ रही है, तो क्या तब भी ये भगवान का भजन करेगा? और अगर क्विट कर देता है तो माया की सेवा तो करेगा ही। तो बेसिकली यू कैन परसीव दोस एज टेस्ट, क्योंकि वो टेस्ट ही है। माया देवी सिर्फ टेस्ट करती है, सिर्फ सजेशंस देती है, हमें फोर्स नहीं करती है कुछ करने। ठीक है, सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए सेकंड लाइन क्या है, समः सर्वेषु भूतेषु, मतलब सभी जीवों को समान भाव से देखता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? सभी चीजों को समान भाव से देखने का क्या अर्थ हुआ? सभी में भगवान को देखता है, सभी में मतलब वो देखता है कि जितने भी जीव हैं वो भगवान के ही तो अंश हैं और सभी जीव भगवान को प्रिय हैं। भगवान को तो सभी जीव प्रिय हैं, भगवान कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं। और ये भी देखता है कि सभी जीव भगवान की सेवा में लगे हैं, वे भी जो आपको परेशान कर रहे हैं।
Now think about that. Think about that. चाहे से व्यक्ति आपकी निंदा ही क्यों ना कर रहा है. Anyhow, केहू माने केहू ना माने सबई तुम्हार दास. सभी लोग भगवान के ही दास हैं और उनकी सेवा किए बिना रह नहीं सकते. यह महाभागवत की दृष्टि होती है. श्रील प्रभुपाद जी से यही चीज एक बार पूछी गई थी जब यही श्लोक प्रभुपाद जी डिस्कस कर रहे थे. तो पूछा गया था कि आप तो सबको समदृष्टि से नहीं देख रहे हैं, आप तो डांट रहे हैं, आप तो कहते हैं रास्कल, यू आर फूल, आप तो ये सब बोल रहे हैं. तो देखिए प्रभुपाद जी जब ऐसा कह रहे हैं तो उसमें भी प्रभुपाद जी जो है समदृष्टि से देख रहे हैं. मतलब वो चाहते हैं कि सभी लोग भक्ति करें. ये चीज समझनी चाहिए. हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनसे जब हमें डांट पड़ती है तो इसका मतलब क्या है? दे वांट अस टू प्रोग्रेस, है ना. इस वजह से वो हमें कहते हैं. तो प्रभुपाद जी जब ऐसे डांट लगा रहे हैं रास्कल्स, फूल्स, तो वो समझ नहीं रहे हैं कि भगवान की शरण लेने में ही परम हित है. तो इस वजह से उन्हें ऐसे डांटा जा रहा है. जैसे आप आज ही देखिए ना, प्रभु जी आज गीता का श्लोक डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्या कह रहे थे कि भगवान डांट लगा रहे हैं, नराधम कहीं के, मूर्ख कहीं के, तुम मेरी शरण में नहीं आते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है. तो भगवान ऐसे स्वीटली डांट रहे हैं. आज का जो श्लोक था उसमें ऐसे तो प्रभु जी समझा रहे थे कि जो व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आता है वो नराधम है, वो मूढ़ है, माया में पड़ा हुआ है और आसुरी प्रवृत्ति का है. 4 कैटेगरीज हमने डिस्कस करी थी कि 4 तरह के जो लोग हैं वो भगवान की शरण में नहीं आते. वो गीता का ही तो श्लोक था. तो देखिए भगवान भी डांट लगा रहे हैं. क्यों? क्योंकि व्यक्ति समझ नहीं रहा है कि भगवान की सेवा में ही उसका परम हित है. तो यही चीज है. प्रभुपाद जी यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति भक्ति करे. यह समान दृष्टि है और बहुत अच्छी दृष्टि है, इज इट नॉट? कि सभी को भक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं. और इसी अवस्था बेसिकली इसी अवस्था का अर्थ ये नहीं है कि कुछ नहीं चाहिए. मद भक्तिम लभते पराम. इसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा. समझ पा रहे? जब व्यक्ति, आप देखिए ना कितना नाइस, कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये. व्यक्ति जो है बाह्य रूप से किसी व्यक्ति में दुर्गुण देख रहा है, उसको दिख रहे हैं दुर्गुण, लेकिन फिर भी वो जान रहा है कि ये भगवान का अंश है. तभी तो आप देखिए ना कि ये कितनी अमेजिंग चीज है कि सच में अगर व्यक्ति किसी की हेल्प करना चाहता है तो वो ये नहीं देखता है कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कास्टिज्म क्या है, वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, या पहले उसने क्या किया है. ये सब चीजें नहीं देखता. वाकई में अगर वो हेल्प करना चाहता है तो वो ये देखेगा कि ये भगवान का अंश है और इसे भी भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए. चाहे से आप 1-2 लोगों को भी हेल्प करते हैं तो ये अच्छी बात है. आप देखेंगे ये बहुत अमेजिंग चीज है जब आप किसी स्ट्रेंजर की हेल्प करना चाहते हैं तो वो खुद भी बहुत आश्चर्य करेंगे कि अरे हमारा तो इनसे कुछ ऐसा कुछ रिलेशन है नहीं, तो फिर ये इतना उदार भाव क्यों रख रहे हैं, इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों नॉलेज दे रहे हैं. राइट? वो खुद भी सोचने लगते हैं. एक्चुअली दे अप्रिशिएट इट. क्योंकि आप देखिए ना, जो भी व्यक्ति है किसी से भी कुछ पाने के लिए ही
उसका उसकी हेल्प करना चाहेगा, बिकॉज ही सीक समथिंग इन रिटर्न। आज तक ऐसा ही हुआ है, जो भी आपके पास में आया है या तो वो आपसे कुछ मदद लेने आया है या उसका कुछ स्वार्थ है, तब वो आपसे कुछ बात करेगा। सेल्फलेसली तो बहुत रेयर ही ऐसे होते हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, एंड पीपल रियली अप्रिशिएट इट जब आप किसी के लिए सेल्फलेसली कुछ करना चाहते हैं। आप खुद बताइए ना, अभी आपके पास कोई व्यक्ति आए और वो कुछ भी आपसे नहीं चाह रहा है, बस वो सेल्फलेसली आपकी हेल्प करना चाह रहा है। भक्ति की बात देखिए, जो भक्त है, वाकई भक्त है, वो चाहेगा कि मैं दूसरों को भी भक्ति में लेकर आऊं, कैसे भी कृष्णा से कनेक्ट कर दूं। आप देखेंगे आपके मन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ तो मेरा कर्तव्य है मैं लोगों का उद्धार करूं। नहीं, ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं होती है। नेचुरली फील यू सम लव फॉर देम विच इज मैनिफेस्टिंग, बिल्कुल नेचुरल है ये। बिल्कुल आपको ऐसा फील नहीं होता है कि मैं तो बहुत डिवोटी हो गया हूँ तो मेरा तो कर्तव्य है कि मैं ये करूं। नहीं, नेचुरली बस आपको मन में आता है कि आप दूसरों को बताएं। तो आप देखेंगे लोग पूरा जीवन संकीर्ण भावना में रहते हैं। संकीर्ण समझ रहे हैं, लिमिटेड, एक घेरे में रहते हैं कि ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे वो है, बस इनका ही कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। से बाहर कुछ सोचेगा ही नहीं व्यक्ति। देखेंगे कि जो संकीर्ण भावना, इट इज वेरी बोरिंग। एक तो व्यक्ति इल्यूजन में है और साथ में संकीर्णता इस कारण है। इल्यूजन ही तो है, मम भावना रख रहा है, मेरे हैं, और संकीर्णता तब आती ही है, मतलब बस लिमिटेड है एक घेरे में। आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं, ऑफ कोर्स जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, कि दूसरे व्यक्ति जब दुख में होते हैं तो उनको देखकर उनको खुशी होती है। लिटरली देखे हैं ऐसे लोग होते हैं। दूसरा व्यक्ति दुख में है या दूसरे का कुछ अच्छा हो जाए तो बहुत जलन सी होती है, जेलसी। तो ये विकार के कारण है। लेकिन डिवोटीज आर नॉट लाइक दैट। डिवोटीज बस चाहते हैं सामने वाला का हित हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण केंद्र में है। इस चीज को आप देख पा रहे हैं डिवोटीज में कितनी सेल्फलेसनेस होती है। मैं खुद आपको बता रही हूँ ना, माता जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि शी स्टार्टेड विजिटिंग इस्कॉन टेम्पल, वहाँ डिवोटीज का एसोसिएशन उन्हें मिला। वो खुद बता रही थी कि मैं कभी ऐसे लोगों से मिली नहीं, मैं उनसे बात करती हूँ, उनसे मिलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए वाकई जो डिवोटीज है उनका नेचर ऐसा ही होता है। दे गिव लव, अफेक्शन टू अदर पीपल, और नेचुरली आप देखेंगे जो व्यक्ति है वो आपके नेचर से अट्रैक्ट होगा और इजीली भक्ति एक्सेप्ट कर लेता है। डिवोटीज शुड बी लाइक दिस ऑलवेज। ऐसे ही होते हैं, पर ध्यान भी रखना चाहिए इस चीज का। अपने आप देखिए, प्रेम ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को अपना बना सकता है। ये सिर्फ एक डायलॉग मात्र नहीं है, वास्तविकता है ये। व्यक्ति को तो छोड़िए आप, कोई जो जीव है मतलब पशु है, आप देखेंगे उसको भी अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो वो कितना अफेक्शन शो करता है। तो ये चीज है, ठीक है। जो मनुष्य दिव्य पद पर स्थित है उसे ही अनुभूत होती है, उसे तुरंत ही परम ब्रह्म की अनुभूति होती है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की इच्छा करता है। क्लियर है ये चीज, वी डिस्कस्ड इट। आप देखेंगे कभी कभी हमारा जो जप है वो इतना अच्छा होता है कि बस मन में ये चीज आती है और कुछ भी हमें नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स प्रसाद चाहिए,
तो बस प्रसाद का थोड़ा अरेंजमेंट हो जाए और चैंटिंग बस हम करते रहे, यही टेस्ट हमें मिलता रहे। होता है ऐसा, हम रुकना ही नहीं चाहते हैं। उस टाइम पे बस यही मन में आता है कि ऐसा ही टेस्ट कृष्णा देते रहे। ऑफ कोर्स ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, कृष्णा ही है जो कभी कभी ऐसे टेस्ट देते हैं। तो बस उस टाइम पर यही फील होता है कि बस ऐसा ही चलता रहे। और क्या आप देख पा रहे हैं जो भौतिक वस्तुएं हैं वो कितनी बोरिंग है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। देख पा रहे हैं इस चीज को, बहुत ज्यादा बोरिंग है। अगर यहाँ किसी को डाउट है तो ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल से समझकर डाउट दूर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो फोन है, आप बताइए उसको लेकर आपकी क्या फीलिंग्स हैं? कुछ भी फीलिंग्स नहीं है, राइट? जबकि आप देखेंगे जैसे नया फोन जब व्यक्ति लेता है, आता नहीं है उसके पास में, तो तुरंत एक गलानी का निर्माण हो जाता है कि मुझे चाहिए। तो फोन का ही अगर एग्जांपल ले तो गलानी का निर्माण हुआ जब वो नहीं आया था फोन आपके पास, कि मुझे चाहिए। और अब आप देखेंगे जब वो फोन आपको मिला तो बस यू गेट बोर्ड। ये चीज बिल्कुल प्रत्यक्ष आप देख पाएंगे। कुछ भी भौतिक वस्तु के लिए पहले उसको प्राप्त करने के लिए मन में गलानी आएगी, एक एक्साइटमेंट, अच्छा वाला एक्साइटमेंट नहीं बोलेंगे, गलानी ही होती है वो, एम्प्टीनेस। और जैसे ही वो वस्तु प्राप्त होगी आप देखेंगे फुस, बिल्कुल बोरिंग सा लगता है। या आप देखेंगे जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो वस्तु प्राप्त होने के बाद में हमें जिस लेवल का सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस मिलेगी उतना मिलता नहीं है, बिल्कुल फुस निकलता है। या जॉब का एग्जांपल देखिए, कोई व्यक्ति है उसको अच्छी जॉब चाहिए, तो अगेन मन में एम्प्टीनेस आता है, गलानी आती है कि मुझे चाहिए, और कोई फीलिंग्स नहीं है उसके लिए। जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उसके लिए व्यक्ति को कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती है। तो गलानी का वो महसूस करता है, और उसके बाद में जब उसे वो चीज प्राप्त होती है तो फिर वही खुश। दैट्स द इनसाइट ऑफ थॉट इन योर हार्ट। भौतिक वस्तु पाने का हम प्रयास करते हैं, गलानी का निर्माण कर देती है पर सुख नहीं देती, सुख नहीं दे पाती। एक भक्त थे, वो थोड़े बीमार थे, तो परेशान थे, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ। तो ऑफकोर्स समझना चाहिए, बीमार है तो वो अवस्था हमेशा की तो होती नहीं है, व्यक्ति ठीक होता है, तो उनको यही बताया गया। पर आप सोचिए, क्या पूरी तरह से जो व्यक्ति स्वस्थ है क्या वो सुखी ही है? यहाँ बीमार होने को नहीं बोला जा रहा है कि आप स्वस्थ मत रहिए, बस ये बात समझाई जा रही है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं खुद इस चीज को देखिए इस चीज से रिलेट कर पा रही हूँ। व्हेन आई वाज फॉलोइंग सात्विक लाइफस्टाइल, इवन दो आई वाज हेल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस चीज को मैं अब ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि उससे कुछ सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस तो फील नहीं हो रही। सिर्फ हेल्दी होना ही इज नॉट इनफ ना, कि आपको उससे सेटिस्फाइड हो जाए या खुश हो जाए। समझ पा रहे हैं? लेकिन यहाँ बीमार होने को नहीं कहा जा रहा है, बस समझाया जा रहा है इस बात को सुन लीजिए, सुखी सिर्फ भगवान की सेवा करके ही आप हो सकते हैं, यही एकमात्र तरीका है। इसलिए कह रहे हैं परम ब्रह्म की अनुभूति होती है, दिव्य प्रेम की अनुभूति होती है, ठीक है? वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, वह समस्त जीवों को पर संभाव
रखता है और इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। तो देखिए ये कैसे है कि ना तो वो शोक करता है और ना ही किसी वस्तु की इच्छा करता है। ये कैसे? आप सोचिए, जब मैं मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, कोई भी व्यक्ति मान रहा है कि वह शरीर है, तो जो भी चीजें वो करेगा वो समझेगा ये मेरी आवश्यकता है, राइट? और जब वो ऐसा समझ रहा है कि ये मेरी आवश्यकता है, तो देखिए इससे और भयंकर गलानी का निर्माण होता है। गलानी समझ रहे हैं? एम्प्टीनेस। जब समझ रहा है कि ये तो मेरी आवश्यकता है। आप खुद देखिए ना, जैसे अभी तो हमें नॉलेज मिला है दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, बट जब हम ये समझ रहे थे कि हम ये शरीर हैं, तो वो भी एक शोक ही तो था। सोचिए ना, कोई व्यक्ति अपना देह छोड़ रहा है तो हमारी क्या धारणा थी, वो तो मर रहा है, और इस वजह से व्यक्ति कितना परेशान हो जाता है, कितना डिप्रेस हो जाता है। देखिए ये बात आपको छोटी लग रही होगी, पर छोटी बिल्कुल नहीं है। एक माताजी थी, तो उनकी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने देह त्यागा था, तो बहुत ज्यादा वो परेशान हो गई, बिल्कुल डिप्रेस्ड, खाना पीना छोड़ दिया और बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो गई। भक्ति उस टाइम कर रही थी, स्टार्टिंग था, बट इतना कुछ स्क्रिप्चर्स का उन्होंने नॉलेज लिया नहीं था। बाद में जब अच्छे से क्लासेस वगैरह लेने लगी, चैंटिंग वगैरह करने लगी, तो जब उनके फादर इन लॉ ने दे छोड़ा, तो उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि समझ आया मरता तो कोई नहीं है, क्योंकि हम ये शरीर तो है नहीं, हम आत्मा है, वी आर इटर्नल। तो देखिए कितना फर्क पड़ता है। देह से अपनी पहचान कर रहा है, वो बहुत बड़ा शोक का कारण है। पर जब नॉलेज होता है, चीजों को समझता है, तो सोचिए, ना शोक का कोई स्कोप है, ना कांक्षा का कोई स्कोप है। इसी पर देखिए एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, प्रभु जी बता रहे थे कि कोई माता जी थी, वो कह रही थी कि मैं तो सिर्फ इनसे ही शादी करूंगी, नहीं तो मैं शादी करूंगी ही नहीं। जिद पकड़ कर बैठी थी। तो अब आप सोचिए, ये भी एक शोक का ही कारण है। कोई व्यक्ति जिद पकड़ के बैठा है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस पर एक बात कहते हैं कि आप देखेंगे, जो व्यक्ति है, लड़का लड़की है, वो शादी से पहले इतना प्रेम जताते हैं जैसे दे आर मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। शादी के बाद ही आप देखेंगे, कुछ टाइम बाद ही दोनों कटघरे में खड़े मिलेंगे, और ऐसा आप देख भी रहे हैं, होता है ऐसा। until they are not devotees। क्योंकि समझना चाहिए, जब तक कृष्ण केंद्र में है, कुछ हायर पर्पस नहीं है, व्यक्ति सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में फंसा रहेगा। और यहाँ पर जैसे वो कटघरे वाली जो बात है, दोनों मिलेंगे कुछ टाइम बाद, इसका कारण क्या है? इंद्रिय तृप्ति में बाधा, तभी तो द्वेष का कारण बना। और क्या कारण है आप बताइए? और कुछ कारण हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, उसके केंद्र में कृष्ण है, तो ये सब चीजें फालतू की है। देयर पर्पस इज टू सर्व कृष्णा। गोल एकदम क्लियर है, भगवान की भक्ति करनी है, तो ये बिना मतलब की चीजें करेगा कहाँ व्यक्ति? Nothing will satisfy us. Nothing will satisfy us. इस पर ही परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बताते हैं। हाँ,
क्या बताते हैं, मतलब एक लाइन है, वो कहते हैं दैट वी शुड अंडरस्टैंड दैट नन ऑफ आवर डिस्ट्रक्टिव मैन्योर्स विल सेटिस्फाई अस। कितना ही व्यक्ति प्रयास कर ले, भगवान से इतर कुछ भी मन में आ रहा है, वो करने का प्रयास कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं होगा, नहीं हो सकता है। देखिए ना, व्यक्ति कितना प्रयास करता है, मैं इतनी बड़ी जॉब ले लूंगा, या मैं बहुत बड़ी गाड़ी ले लूंगा, बहुत बड़ा मकान बना लूंगा, शादी कर लूंगा, बच्चे कर लूंगा, व्हाटएवर, कुछ भी चीजें वो कर रहा है, सेटिस्फैक्शन कहाँ मिल रहा है। तो ये भगवत गीता का श्लोक था। जब मनुष्य समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं यह भौतिक पदार्थ नहीं, तो वह तुरंत प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न आत्मा, समझ रहे हैं आप, समझ रहा है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, भौतिक पदार्थ नहीं, भौतिक पदार्थ ही तो है ये हमारा जो शरीर है, तो मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये भौतिक पदार्थ नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो वह तुरंत प्रसन्न हो जाता है। अभी जो हमने माता जी वाला एग्जाम्पल लिया, भक्ति मतलब शास्त्रों का जब उन्होंने नॉलेज नहीं लिया तो कितना डिप्रेस्ड हो गई, बट नॉलेज लेने के बाद में ही उन्हें अफेक्ट नहीं की वो चीज। क्यों? क्योंकि समझ गई मैं तो ये शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मरता तो कोई भी नहीं है। नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रसन्नता का चिन्ह यह है कि अब वह लालसा तथा शोक का अनुभव नहीं करता। इस संसार में सभी लोग खोई हुई वस्तु के लिए शोक करते हैं तथा जो उसे अभी प्राप्त करना बाकी है उसकी लालसा करते हैं, लेकिन वास्तविक लाभ तो अपने आप को समझना तथा अपने निजी स्वरूप को जान लेना है। कितनी स्पष्ट बात है। खोई हुई वस्तु का मतलब ऐसा नहीं है आपकी कोई चीज, हाँ ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, पर आप देखेंगे जब हम नॉलेज ले रहे हैं हमें समझ आ रहा है कुछ भी तो यहाँ परमानेंट नहीं है। तो क्या आप खुद सोचिए, लास्ट टाइम आपका कुछ गुम हुआ था, क्या वो चीज आपको इतना अफेक्ट करी थी? बस यही तो दिमाग में आया कि कल तो उसको जाना ही था, आज चली गई तो क्या हुआ। लेकिन पहले आप देखिए कितना व्यक्ति परेशान हो जा रहा था, शोक करने लगता था, या इसको एक और नजरिए से हम देखें तो जो लोग हैं वो कितना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हमेशा आप देखेंगे, सच में ये वास्तविकता है, जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है उसके मन में गलानी निरंतर चलती रहती है, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, प्राप्त होने के बाद में और प्राप्त करना है। और शायद आप खुद इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे, एटलीस्ट मैं कर पा रही हूँ। हमेशा बस उसकी लालसा करते रहना, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन वास्तविक तो लाभ नहीं है। जैसे कितना ही आप सोचिए ना, कितना ही व्यक्ति इकट्ठा कर ले, हो क्या जाएगा उससे, एक ना एक दिन तो वो छीन ली ही जाएगी। कि परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे that we should understand that none of our destructive manners will satisfy us. आप देखिए ना, हमारा जो मन है वो कुछ ना कुछ कर्तव्य करना चाहता है, कर्तव्य मतलब भगवान से इतर हमेशा कुछ करना चाहता है। व्यक्ति सोच रहा है मैं नौकरी कर लेता हूँ, पतली ले आता हूँ, बच्चे कर लेता हूँ, या कुछ भी, खाना बना लेता हूँ, बाहर चले जाता हूँ, घूमने चला जाता हूँ, लेकिन कुछ भी कर ले, करो जो करना है, कुछ भी मन करे, लेकिन मन संतुष्ट नहीं होगा। और आप ये खुद अनुभव भी कर रहे होंगे, आपने अनुभव किया है ये, बताइए। आज ही इस पर एक बहुत ही अच्छा रियलाइजेशन मेरा आ रहा था कि भक्ति करने से पहले जब
फिल्मी गाने वगैरह सब सुनते ही थे। तो मैं ये चीज ऑब्जर्व कर रही थी कि जब मैं वो गाने सुन रही थी तो उसमें इतना टेस्ट नहीं मिल रहा था जितना अब कीर्तन सुनते हैं उसमें मिलता है। एक जो अलग ही मन को सेटिस्फैक्शन मिलता है। बिल्कुल भी मैं आर्टिफिशियली ये चीज नहीं बोल रही, आई वॉज ऑब्जर्विंग दिस। और अब जो फिल्मी गाने हैं सुनने की स्पृहा तो बिल्कुल होती नहीं है, पर आप देखेंगे अचानक से अगर कानों में चले भी जाए तो बिल्कुल कचरा नहीं लगते, अरे क्या है बंद करो, नहीं सुनना हमें, बिल्कुल कचरा। और पहले वही हम सुनते थे। तो बेसिकली ये वही चीज है, जब व्यक्ति को मीठे रसगुल्ले मिल गए खाने को तो वो मीठा दूध क्यों पिएगा, उसकी स्पृहा भी नहीं जाएगी मीठा दूध पीने में जब उसको रसगुल्लों का टेस्ट अच्छा लग गया तो। आप खुद बताइए, जब आपको रसगुल्ले खाने को मिल रहे हैं तो मीठा दूध देखेंगे भी नहीं आप उसकी तरफ। तो वही चीज है, भक्ति में टेस्ट मिल रहा है तो वो चीजें अब कचरा लग रही है, बिल्कुल टेस्टलेस, मन ही नहीं कर रहा। And you'll see we are looking forward to go ahead in this journey, is it not? तो कितनी अमेजिंग चीज है ये, जब प्रत्यक्ष दिख रहा है कि हमारा जो पैसा है जहां हम लगा रहे हैं वहां लगाने से डूबेगा ही, तो वहां क्यों लगाना चाहिए। व्यक्ति वहीं पर भी तो लगाएगा जहां पे इन्वेस्टमेंट अच्छा है, रिटर्न अच्छा है, इन्वेस्ट वहीं तो करेगा। तो जब प्रत्यक्ष दिख रहा है ये चीज कि वहां पैसा नहीं लगाना चाहिए, डूबेगा ही, तो फिर सोच लीजिए कहाँ पैसा लगाना चाहिए, मतलब कहाँ हमारा समय लगाना चाहिए, ये चीज देख लेनी चाहिए। ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ, इससे हमें हेल्प मिल रही है हमारा विवेक जागृत करने के लिए। नहीं तो आप देखेंगे हम वहीं पर ही लग जाएंगे जहां पर शोक और कांक्षा का ही निर्माण होगा, राइट। यही चीज होती है, तो शोक और कांक्षा का ही निर्माण होगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप देखेंगे कोई भी भौतिक वस्तु हम प्राप्त करते हैं तो ऐसा नहीं है हमें उससे तृप्ति हो जाती है, इज इट नॉट। आप खुद बताइए, जो माता जी हैं यहाँ, आप खुद बताइए, जो भी कपड़े आपने आज तक खरीदे हैं क्या उससे आपको पूर्ण तृप्ति हो गई, बस अब तो जीवन में कोई कपड़ा लेने की जरूरत ही नहीं है। अब भक्ति कर रहे हैं तो हो सकता, अब तो विवेक आ गया है कि नहीं यहाँ पर हमें ध्यान नहीं देना है, कोई भी बुद्धिमानी नहीं है चीजों को इकट्ठा करने में। लेकिन आप सोचिए पहले जब वहां मती जाती थी तो जब हम कुछ भी खरीदते थे, जैसे कपड़े की बात हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है ना उससे बस तृप्ति हो गई, अब कभी भी जीवन में दोबारा शॉपिंग करेंगे ही नहीं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो भी व्यक्ति समझेगा कि भौतिक वस्तु प्राप्त करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो तृप्ति मिल जाती है हमें, बल्कि और कांक्षा का निर्माण होता है, एम्प्टीनेस आती है और चाहिए, ये स्वाभाविक है। आप देखेंगे इसी पर ही महाराज बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि हम कोई भी जो अन्य जीव है, किसी में देखने की क्षमता नहीं होती है, किसी में चखने की क्षमता नहीं होती, जीव मतलब जानवर, लेकिन इंसान की सारी इंद्रियां एक्टिव है। आप देखिए आंख से व्यक्ति देख सकता है, कितने तरह के दृश्य देख सकता है, कानों से सुन सकता है, कितने तरह के शब्द सुन सकता है, ऐसे ही जीभ से कितनी चीजें वो टेस्ट कर सकता है। अब देखिए ये भी चीज है, जैसे अब जीभ को कुछ चखने को दे तो ऐसा नहीं है कि बस बहुत हो गया बहुत हो गया, कुछ नहीं चाहिए, चखने के भी बहुत सारे विषय हो गए। आप खुद देखिए ना, आज तक आपने कितने प्रकार के व्यंजन चखे हैं, कोई गिनती है।
कितने तरह के व्यंजन चखे हैं, कुछ भी तो गिनती नहीं है। उसमें भी आप देखिए जो भारत है उसमें कितनी सारी कैटेगरीज है अलग अलग सिटीज के हिसाब से। गुजराती में आप देखिए कितनी अलग अलग डिशेज डिशेज होती है, नॉर्थ इंडियन में अलग डिशेस होती है कितनी कितनी तरह की, बंगाल में कितनी सारी सिटीज है और उसमें बहुत सारी अलग अलग डिशेस है। तो देखिए अब कोई जीभ चटोर हो गया तो उसके पास कितने विस्तार है खाने के लिए। उसी प्रकार से जो आंख है, आप देखिए कितने सारे रूप हैं देखने के लिए, कान है कितने सारे शब्द हैं सुनने के लिए। तो व्यक्ति फंसेगा या नहीं फंसेगा, पर कब तक फंसेगा। पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव में क्या है, इसी चीज को आप अब कृष्णा की तरफ टर्न कर दीजिए, गिव इट अ ट्विस्ट। कानों से कितनी तरह की कृष्ण कथा है, कृष्णा की लीलाएं हैं, उसको सुनिए। जीभ से कितने सारे जो भी प्रसाद हैं वो खाइए, जो भी व्यंजन है सिंपली ऑफर इट टू कृष्णा एंड हैव इट। भगवान के कितने सुंदर सुंदर विग्रह हैं, उन्हें देखिए। सबसे अमेजिंग चीज पता है क्या है, सामान्य भी व्यक्ति चीजें कर रहा है लेकिन उससे उसका कोई प्योरिफिकेशन नहीं हो रहा है, बल्कि और ज्यादा कवरिंग हो रही है। पर जैसे ही इसको कृष्णा से कनेक्ट कर दिया, आप देखेंगे टेस्ट तो मिलेगा ही, सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा ही। व्यक्ति जो भी ठीक है अन्य तरह की चीजें कर रहा है, अलग अलग करना चाह भी रहा है, वो ऐसा नहीं है उससे वो सेटिस्फाइड हो रहा है या उसे टेस्ट मिल रहा है, बोर हो जाता है इस वजह से चेंज करना चाहता है, राइट। लेकिन अब कृष्णा की तरफ आप टर्न कीजिए, कितना तेजी से प्योरिफिकेशन हमारा होता है। कोई भी चीज हम कृष्णा से कनेक्ट करके करते हैं, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कर रहे हम वही चीज है बट उसे हमने एक ट्विस्ट दे दिया, कृष्णा की तरफ टर्न कर दिया। कितनी अमेजिंग चीज है ये। इसलिए कहा जाता है कोनो राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाभुजम न भजेत सर्व तो मृत्यु उपास्य मुत्तमे। तो इंसान की जो इंद्रियां है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि उसके पास में इंद्रियां है और वो भगवान की उपासना नहीं कर सकता। कितनी अमेजिंग चीज है ना। आप देखिए ना, इस संसार में व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए कुछ क्षमता की जरूरत होती है, या तो कुछ स्किल्स उसके पास में होनी चाहिए, या कोई डेजिग्नेशन उसका पर्टिकुलर होना चाहिए, कोई डिग्री होनी चाहिए। लेकिन भक्ति करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है जब तक वो एक इंसान है, पशु नहीं कर सकता है। आज ही प्रभु जी देखिए इस बात को समझा रहे थे कि जो भी आप देखेंगे पाश्चात्य देश हैं वह कितने वॉर्स हो रहे हैं। जो भी नादान लोग हैं जिनको पता भी नहीं है, जिनका कोई मतलब भी नहीं है इन लड़ाई दंगों से, वो भी बस मार दिए जा रहे हैं। और अब आप सोचिए, मनुष्य देह उन्हें भी मिला है, मनुष्य योनि उन्हें भी मिली है और हमें भी मिली है, बट वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू सर्व कृष्ण। ये तो सोचिए ना, अगर हमें भी पाश्चात्य देश में अगर हम होते जहाँ ये वॉर्स वगैरह हो रहे हैं तो क्या दुर्गति होती हमारी। मनुष्य जीवन पाने के बाद में भी तो दे आर नॉट एबल टू सर्व कृष्णा। तो हमें हमारा देखना चाहिए कितना सुंदर भविष्य है हमारा। देखिए इन चीजों पे जब हम विचार करेंगे तभी हम भक्ति को प्रायोरिटी दे पाएंगे। सोचिए ना आप, चांसेस नहीं थे कि हम भी उन पाश्चात्य देश में होते अभी। आफ्टर ऑल मनुष्य है वो भी, पर अगर हम उनकी जगह होते भक्ति करने का अवसर तो नहीं मिला होता ना, क्योंकि वहां तो है ही नहीं जो बताए। इस्कॉन टेम्पल है सारी कंट्रीज में है ऑलमोस्ट, बट फिर भी जरूरी तो नहीं है ना सभी को ये भक्ति का बीज प्राप्त हो। समझना चाहिए हमें। अभी भी अगर हम
बिना मतलब की चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो फिर प्रभु जी ने कल एक चीज कही थी, श्लोक समझाया था, तो कहा था अगर अभी भी कोई व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठे तो उसके दिमाग में फिर भूसा भरा है, अक्ल नाम की चीज नहीं है। तो स्वीटली डांट रहे थे प्रभु जी। देखिए प्रभु जी जब डांटते हैं या कोई भी व्यक्ति है भक्ति में आपको कुछ कह रहा है, तो समझना चाहिए कि वो आपका हित चाहता है, कि आप अच्छे से भक्ति करें, इस वजह से आपको वो चीज कह रहा है। उसको अदरवाइज लेने की जगह विवेक रखना चाहिए, ये देखने का कि ये जो बात हमें कह रहा है इसके पीछे इसका मोटिव क्या है। He want us to progress in our spiritual life. तो बेसिकली यही चीज है जो प्रसन्न आत्मा है उसकी ये स्थिति होती है, ठीक है। जो हमने कल डिस्कस किया था, इसी प्रकार से आप देखेंगे श्लोक है गीता में, तो उसमें ये वर्णन है कि प्रसन्न व्यक्ति कब रहेगा, जब भोग की इच्छाएं, कोई भी भोग की इच्छाएं नहीं है, और ये भाग्य स्थिति को बताता है। और ऐसा कब हो सकता है, भक्ति के संपर्क के द्वारा ही जो व्यक्ति है उसकी भोगों की इच्छा कम होते 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 खत्म हो जाती है और अधिक, बहुत अधिक प्रसन्न वो होने लगता है। और इस चीज को आप अभी भी देख रहे हैं, जहां पर भी आप हैं अपने भक्ति पाथ पे, जहां पर भी आप हैं, आप कुछ ना कुछ सुख प्राप्त कर रहे हैं, तभी आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसका प्रमाण क्या है, आपको भक्ति करने का 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा है। सुप्रिया माता जी, क्या आपके बैंक में कुछ बैलेंस बढ़ा है भक्ति करने से? नहीं, आपको सुख मिल रहा है, इस वजह से आप कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि आपको सुख मिल रहा है, इसलिए आप कर रहे हैं। कोई भी चीज हमें बिना पैसे मिले हम वो तभी करते हैं जब उसमें हमें सुख प्राप्त होता है, ठीक है। तो यही चीज है, व्यक्ति तभी प्रसन्न होता है, नहीं तो गलानी और शोक का निर्माण ही होता है, जिसका आप मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है। कल मैंने समझा दिया। आगे देखेंगे अब। इस प्रसन्नता का चिन्ह यह है कि अब वह लालसा तथा शोक का अनुभव नहीं करता। इस संसार में सभी लोग, ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति है लालसा और शोक का अनुभव नहीं करता, इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं। इस संसार में सभी लोग खोई हुई वस्तु के लिए शोक करते हैं तथा जो उसे अभी प्राप्त करना बाकी है उसकी लालसा करते हैं, लेकिन वास्तविक लोग तो अपने आप को समझना तथा अपने निजी स्वरूप को जान लेना है। देखिए महाराज एक बात बता रहे थे अभी, जैसे हमने ये चीज यहाँ पढ़ी है कि व्यक्ति जो है लालसा और शोक का अनुभव नहीं करता है, तो जो व्यक्ति शोक से अभिभूत है वह व्यक्ति भक्ति कैसे करेगा? समझ पा रहे हैं इस बात को आप? इस पर एक चित्रकेतु महाराज की कथा आती है, उसमें चित्रकेतु महाराज जो है वो शोक से बहुत अभिभूत थे। उनकी जो संतान थी वो मार दी गई थी, तो वो बहुत शोक कर रहे थे। नारद जी से बार बार कह रहे थे कि मुझे मेरी संतान चाहिए चाहिए चाहिए। तो ठीक है, उनकी जो संतान है वापस से उन्हें लौटा दी गई, वो जीवित हो गई। लेकिन जीवित होने के बाद में अब उनकी जो संतान है, उनका जो बच्चा था, वो ज्ञानियों की तरह बात करने लगा। मतलब जैसे जो चित्रकेतु महाराज थे वो समझ रहे थे कि ये मेरा बच्चा है, तो जैसे जो नॉलेज हम यहाँ ले रहे हैं वो अपने पिता को देने लगे कि आप समझ रहे हैं कि मैं आपका बच्चा हूँ,
तो क्या आपको ये चीज पता है कि मैं आपका पहले पिता रहा हूँगा? या ऐसा होता है ना, हमें खुद को पता नहीं है कि पास्ट लाइफ में हमारे ही साथ में जो व्यक्ति है वो हमारा कुछ पिछले जन्म में क्या हुआ हो, या हमारे साथ जो भी रह रहे हैं वो अगले जन्म में पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो जब ये जो चीज है उनके बच्चे के द्वारा चित्रकेतु महाराज को बताई गई, तब जाकर उनका शोक नष्ट हुआ। वास्तविकता में आप देखिए ना, यहाँ पर जो भी व्यक्ति है वो समझ रहा है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, पर ऐसा तो नहीं है ना। वो तो बस समझ रहा है। वास्तविक संबंध तो हमारा कृष्ण से है। देखिए, यहाँ ये बात नहीं की जा रही है कि अपने फैमिली मेंबर्स का आपको ध्यान नहीं रखना है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पूरी नहीं करनी। लेकिन ये जो अटैचमेंट है व्यक्ति का, जो अटैचमेंट होता है, ये शोक का कारण बनता है। तभी आप देखिए ना, कोई व्यक्ति देह त्याग देता है तो व्यक्ति कैसे शोक करने लगता है। तो ये चीज समझ पा रहे हैं आप कि कोई भी जो व्यक्ति है वो अगर शोक से अभिभूत है तो वो भक्ति कैसे करेगा। ये देखिए, एक और चीज यहाँ पर आ सकती है कि कहा तो ऐसे जाता है कि भक्ति करने से जो शोक है वो खत्म होने लगता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन भक्ति करे तब ना। इसी पर देखिए, एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, प्रभु जी ने बताया था कि कोई भक्त थे, उन वो ब्रह्मचार्य आश्रम में रहना चाहते थे, तो उनका जबरदस्ती घर वालों ने विवाह करवा दिया। तो फिर वो उसी दिन भाग गए घर से। वो पता नहीं कहाँ गए, आश्रम में तो नहीं आए थे, वो टेम्पल में तो नहीं आए थे। तो उनके जो घर वाले थे वो प्रभु जी के पास में जाकर रोने लगे कि हमें हमारा बच्चा दे दो, ये कर दो, वो कर दो। प्रभु जी ने कहा, अरे भाई, मेरे पास थोड़ी है, मेरे पास थोड़े ना आए हैं। तो उनको बेसिकली प्रभु जी समझा रहे थे सारी चीजें, पर उन्होंने क्या कहा, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें हमारा बच्चा चाहिए। इसका मतलब क्या है, आप देखेंगे व्यक्ति शोक में है तो उसको कुछ सुनाई ही नहीं देगा। जिस चीज के लिए वो परेशान है बस वही चीज उसके दिमाग में घूमती रहेगी, तो फिर भक्ति कहाँ से करेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, भक्ति करने से जो शोक है उसकी समाप्ति होती है, पर भक्ति करे तब ना। भक्ति करेगा ही नहीं तो कहाँ से होगा। तो ये चीज है, अगर व्यक्ति शोक से अभिभूत है तो वो भक्ति कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। इस संसार में सभी लोग हुई हुई वस्तु के लिए शोक करते हैं तथा जो उसे अभी प्राप्त करना बाकी है उसकी लालसा करते हैं, लेकिन वास्तविक लाभ तो अपने आप को समझना तथा अपने निजी स्वरूप को जान लेना है। तो आप खुद बताइए, ये आपको प्रैक्टिकली दिख रहा है? व्यक्ति जो है कुछ प्राप्त करने की लालसा में रोता रहता है, या जो उसे मिल नहीं रहा है उसके लिए वो रोता रहता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ये। आप देखिए ना, कोई भी व्यक्ति है, प्राय प्राय आप देखेंगे वो परेशान है क्योंकि उसकी कुछ लालसा है प्राप्त करने की, या उसे जो मिला नहीं है उसके लिए वो परेशान होकर रोता रहता है। जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूंगी, डोंट टेक इट अदरवाइज। जैसे आप देखेंगे, बच्चे के लिए भी देखा जाए तो कितनी तपस्या है। कोई व्यक्ति बच्चे की लालसा कर रहा है, आप देखेंगे आजकल ऑपरेशन होता है तब बच्चा होता है, पेट को एकदम फाड़ के बच्चा निकाला जाता है। तो ये भी कितनी बड़ी तपस्या है, और इसके पीछे का कारण क्या है, लालसा है इस वजह से। जबकि आप देखेंगे गारंटी नहीं है कि वो बच्चा निकलेगा कैसे, कैसा पैदा होगा, क्या पता पागल ही पैदा हो जाए। या ऐसा भी होता है ना कि
होते हैं काफी सारे केसेस कि जो माँ है वो ही देह त्याग देती है अपना बच्चे के कारण। तो ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है कि लालसा के कारण व्यक्ति क्या क्या करने लगते हैं। देख पा रहे हैं आप कितना बड़ा दुख है ये। जब भी किसी भी तरह की इच्छा व्यक्ति के दिमाग में आती है, व्यक्ति परेशान हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। किसी भी तरह की इच्छा आती है, बस उसको प्राप्त करना है, उसमें लग जाता है। और लेकिन भगवान की भक्ति अगर वो करता है तो आप देखेंगे विवेक आने लगता है कि इन सब चीजों से, और इन सब चीजों से वो अपने आप मुक्त होने लगता है। कुछ भी जो उसकी अनावश्यक लालसा होती है, ये चाहिए वो चाहिए, सारी चीजों से वो स्वतः मुक्त होने लगता है। तो ये भक्ति का प्रभाव है। जब तक हम देहात्म बुद्धि बनाए रखते हैं तब तक हमें भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहना पड़ता है और साथ साथ राज्य के नियमों एवं अन्य नियमों का पालन करना पड़ता है। इस तरह शरीर को बद्ध कहा जाता है क्योंकि यह विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन रहता है। तो बेसिकली आप ये चीज देख पा रहे हैं कि व्यक्ति जैसे जैसे भक्ति करता है, भगवान कृष्ण की ही सेवा करता है, तो शोक और कांक्षा से मुक्त होता जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि भगवान की सेवा से आपको कोई रोक नहीं सकता। भगवान की सेवा आप कर सकते हैं और आपको कोई रोक नहीं सकता है उसके लिए। प्रसाद तो आप खाते ही है, क्या प्रसाद पाने से भी कोई रोक सकता है आपको? या भगवान का कीर्तन आप सुन सकते हैं, बाथरूम में हरे कृष्णा करने से तो कोई नहीं रोक सकता है आपको। कौन रोकेगा? कोई भी तो नहीं रोक देगा। तो भक्ति कैसे भी की जा सकती है, और भक्ति करेगा तो ही आप देखेंगे ये जो शोक है ये नष्ट होता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात हमने डिस्कस की है, अगर व्यक्ति शोक में अभिभूत है तो वो भक्ति इस कारण से नहीं कर पाता है, नहीं कर सकेगा क्योंकि उसको कुछ सुनाई ही नहीं देगा, उसी में वो पगला रहता है, बस वही बात उसके दिमाग में घूमती रहती है। ठीक है, I'll see if there are any questions. क्लास कम से कम 1 घंटे की हो। अच्छा प्रभु जी, देखिए क्लास हमारी 2 होती है, एक 3 बजे होती है, 3 से 4, और ये शाम की क्लास थोड़ी छोटी होती है। So you can join at that time also if possible for you. ठीक है, ठीक है, आपकी ये जो इच्छा है इसको देखा जाएगा, हम बढ़ाएंगे टाइम। We'll see. We'll stop here now. श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।